Hi everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to Crack Grade B. Here we are going to have this mock test where you will get back-to-back questions and आपको timer भी मिलेगा उन questions को करने के लिए. Once we are done with some number of questions like 10 to 15, I will be explaining you the answers and then we will go to the second round where I will give you another set of questions जो आपको back-to-back करने हैं. The purpose is to make you feel that pressure, little bit of pressure, not exactly exam pressure, but to give you that push या फटाफट एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करोगे और कितना सही कर पा रहे हो. So if you are new here on our channel, make sure to like the video, subscribe this channel और जल्दी जल्दी शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, peers के साथ में. It's good to have more students. You can also check where do you stand and comment section में आपका score ज़रूर बताइएगा. ओके, so I'm gonna put timer over here. आपको सभी क्वेश्चन टाइमर्स के साथ में ही मिलेंगे. There we go. Now instruction लिखा नहीं है, so I'll just quickly tell you this is a closed test. यहाँ पर आपको जो ब्लैंक्स दिए हैं वन बाय वन करके ब्लैंक के ऑप्शंस आएंगे. यू हैव टू फिल द ब्लैंक विद द बेस्ट वर्ड जो यहाँ आना चाहिए, द करेक्ट वर्ड जो यहाँ आना चाहिए, बेस्ट नहीं करेक्ट वर्ड. ओके, सो सिंस आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा क्लोज टेस्ट क्या है. Please start doing it, giving you some extra time to read the passage. I'm not going to explain, I'll just show you the answer. Nation will be done after finishing maybe 10 questions.
continue doing. The next, after this, I will explain. Let's take first 10 questions.
फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे आप लोगों के फिलअप्स which are in the paragraph, so we call it cloze test for those who don't know. इसे हमेशा आपको एक पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद में ही along with the blanks उसको रीड करो, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द थीम एंड द टोन, देन ओनली आप इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. यू विल हैव अ बेटर आइडिया यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इट इज जो आपको मार्क करना है, कॉन्टेक्चुअली सही वर्ड वहाँ पर क्या होगा. ओके, सो लेट्स सी. Now here if we see financial planners dash that a term plan is dash form of insurance because it gives high cover, the premium of the term plan is so and so. तो ये जो बात बोली जा रही है यहाँ पर, नाउ ये है कंटेंट करने वाली बात है ना. ग्रामेटिकली तो सब कोई वर्ड सही है यहाँ पर. व्हेन वी कंटेंट वी आर्ग्यू वी पुट अ पॉइंट फोर्थ, हम उस पर अड़े रहते हैं. तो ये फाइनेंशियल प्लानर्स भी कंटेंट कर रहे हैं, दे आर्ग्यू कि ऐसा ऐसा होता है. पुश करना कोई सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पर. कोई किसी को ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रहा है या पुश कर रहा है. डिमांड, आगे कोई डिमांड मेंशन ही नहीं है, सो हाउ कम आई यूज दिस वर्ड डिमांड. एग्जामिन और टेस्ट करना एक ही बात है, बट देन यहाँ तो किसी चीज को डिक्लेयर करा जा रहा है दैट अ टर्म प्लान इज डैश 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 लाइक दैट. तो इसलिए यहाँ पे कंटेंट ही था जो आ सकता था. इट इज द प्लान, द प्लान इज द डैश फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस. इट इज द बेस्ट. देखो एक तो द लगा है ना. यू गेट अ हिंट कि मुझे सुपरलेटिव डिग्री काम कर जाएगा. ऑल्सो यू कैन सी दैट फाइनेंशियल प्लानर्स आर फेवरिंग कि आप यही प्लान जो टर्म प्लान है उसको कंटिन्यू करो. इट इज़ एट अ लो प्राइस एंड इतना सारा कुछ कवर करता है. देन is a fraction of what you have to shell out when you buy an endowment plan. तो सारी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं. So of course we cannot say it is the basic or the necessary form of insurance. नेसेसरी थोड़ी ना है, चॉइस है लोगों की अपने पास में. क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट भी हो सकता था. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, यू कैन से दैट. बट आगे इतना सपोर्ट जो कर रहा है इस टाइप के इंश्योरेंस को, दैट डजेंट गो विथ कि ये इम्पॉर्टेंट होगा. और दी इम्पॉर्टेंट मतलब वन एंड ओनली इम्पॉर्टेंट हम बोल भी नहीं सकते. तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू यूज द सुपरलेटिव डिग्री टू फेवर आगे जो भी हमने लिखा है उसी को, टोन को मेंटेन करने के लिए. फिर थोड़ा बीच में उसके बारे में और है. देन वी गो अहेड एंड सी अ मनी बैक पॉलिसी और अ यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान विद द सेम कवरेज. ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं. अगेन लेट्स रीड द लाइन. द प्रीमियम ऑफ अ टर्म प्लान इज अ फ्रैक्शन of what you have to shell out when you buy endowment plan, a money back policy or a united link plan with the related coverage. किसके रिलेशन में? इक्वल कवरेज. देखो इक्वल इज कि आप किसी चीज को एडजस्ट करके नंबर में, न्यूमेरिकल में, क्वांटिटी में एक जैसा कर रहे हो. ठीक है, तो वो लाइक या इक्वल बोलकर इक्वल कवरेज है, इसका भी इतना ही कवरेज है. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और उसमें सिमिलैरिटी कैसी है. तो वो एग्जैक्टली सेम है इन कंडीशन में. तो सेम वर्ड यहाँ सूटेबल है एज पर द कॉन्टेक्स्ट. देन of course this is dash for a long term, this is also for a long term. This is again पहले कोई चीज बताई है हमने जो वापस से दोहरा रहे हैं. दो कंट्रास्ट के लिए यूज होता है. दिस इज टू फॉर. नो, वी वांट कि ये जो है यहाँ ये भी का सेंस दे. एंड टू जो होता है एडवर्ब में जाता है, यहाँ पे जरूरत है कि एडजेक्टिव की, तो ऑल्सो आएगा. ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टर्म बिकॉज देर इज नथिंग लाइक दैट आगे. द एंटायर प्रीमियम गोज इन कवरिंग दी, तो बहुत इजी, कवरिंग द रिस्क, क्योंकि आप रिस्क फैक्टर की बात करते ही हो. इट्स इंश्योरेंस को रिलेट करते हुए है यहाँ पे बातें एंड ऑल. तो इट इज नॉट गोइंग टू कवर अ फॉर्च्यून और अ प्रॉपर्टी, कवर द रिस्क. इफ़ यू अंडरस्टैंड, आपने फाइनेंस पढ़ा है या आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हो जिसमें फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ होती हैं, यू विल बी वेरी श्योर यहाँ पे रिस्क को कवर करने की बात हो रही है. जो कवर होता है वो रिस्क ही कवर होती है. देन ऑल्सो आप देखोगे टर्म प्लान इज मोस्ट बेनिफिशियल प्लान फॉर अ पर्सन हु इज सोल अर्निंग मेंबर. पूरी तारीफों के पुल है.
एक आपको मोस्ट बेनिफिशियल से भी यहाँ पे हिंट मिल जाता था कि सेकंड में बेस्ट आएगा, बट यस वो टोन आपको एक बनाए रखनी जहाँ एवरीथिंग इज अबाउट द इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड हाउ गुड इट इज, तो आप वैसे ही वर्ड सिलेक्ट करोगे. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्लोज टेस्ट में रीड जरूर करो, बिकॉज देर आर चांसेस कि दूसरा वर्ड भी वहाँ टेक्निकली आ जाए, बट जो प्रॉपर पूरी बात है, द होल पैराग्राफ, नॉट जस्ट दैट वन लाइन जिसमें ब्लैंक है, द होल पैराग्राफ शुड मेक सम सेंस आफ्टर वी पुट ऑल 4 5 6 7 वर्ड्स जो आपको क्लोज टेस्ट में एग्जाम में पूछ चुका है. ओके, नेक्स्ट. ये सिंपल एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, मैं आपको एरर और करेक्शंस बताते जाती हूँ. अ न्यू ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स इज स्टार्टिंग. आपका सब्जेक्ट यहाँ ब्रीड है, ओके, नॉट इन्वेस्टर्स, तो यहाँ इज आएगा, आर नहीं आएगा. सब सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है. स्टार्टिंग टू शेप बिजनेस ग्रोथ. ग्रोथ कहाँ है? अक्रॉस द ग्लोब है, तो बाकी सब बिल्कुल सही. अ माइनिंग कंपनी इन ब्रिटिश कोलंबिया क्लेम्ड दैट इट हैड डिस्कवर्ड, है ना, क्योंकि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है. जनरस डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड देयर. बाकी जो है देयर का स्पेलिंग ऐसे में देख लिया करो एक बार, THEIR होता तो ऑफकोर्स एक अच्छा सा एरर बन जाता था. तो क्या यहाँ पे सिंपल था आपके लिए. अमिड कंटिन्यूइंग टर्मोइल, ओके ये बिल्कुल सही है. इन द वेक ऑफ, किसके चलते, किसके कारण, World War II. द डार्क क्लाउड्स ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन. आपको अगर प्रपोजिशन चेक करना है तो प्रपोजिशन के पहले और बाद वाले वर्ड्स को कनेक्ट करो. डार्क क्लाउड्स किसी के लिए भेजे नहीं जा रहे हैं. फॉर कॉन्फ्रंटेशन मेक्स नो सेंस, बट वी आर ऑफ कोर्स इट्स अ मेटाफोर कि डार्क क्लाउड्स ऑफ, वी टॉकिंग अबाउट समथिंग ominous, so that is because of the confrontation या it belongs to the confrontation, तो that's the reason हमने यहाँ पे ऑफ लगाना है, प्रपोजिशन फॉर नहीं आएगा. क्लाउड्स जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो क्लाउड्स वर गैदरिंग, है ना, तो ये एक साइन है काफी ऑमिनस, वो बात बोली जा रही है. द लार्ज formed a perfect avenue overhead, and so thick was the overhanging foliage that the brilliant sunlight was almost obscured. Now understand this. एंड के पहले तक तो सब सही है, लेकिन एंड के बाद यू हैव अ सेंटेंस जो कि इन्वर्जन में काम कर रहा है. कैसे पता चला? क्योंकि ट्रीज फॉर्म्ड ओवरहेड, है ना, मेन बात तो ये है, ट्रीज फॉर्म्ड ओवरहेड, और एंड के बाद देयर इज अनदर सेंटेंस. पर यहाँ पे सो है जो कि एक एडवर्ब है, और थिक है जो कि एक एडजेक्टिव है. अब ये तो मेरे नाउन्स नहीं बन सकते, सब्जेक्ट नहीं बन सकते. दिस शोज कि थोड़ा सेंटेंस ड्रामेटिक है, थोड़ा बहुत ही अलग ढंग से लिखा गया है. सो थिक, अब अपने थिक क्या चीज है वो देखो, आगे पढ़ोगे तो वो है ओवर हैंगिंग फोइलेज. ना फोलिएज की बात है जो कि एज वाला वर्ड है, सिंगुलर है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वर्ड नहीं आ सकता. दैट द ब्रिलियंट सनलाइट वॉज ऑलमोस्ट ऑब्सक्योर्ड. we'll move to the next one. The only dreaded disease to have been completed eradicated. देखो have been के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है. इरेडिकेटेड वो वर्ड आ गया ना, यहाँ पे वो वर्ड इरेडिकेटेड है. ये इरेडिकेटेड मेन वर्ब को समझाने के लिए आपके पास में एडवर्ब की नीड है, एंड दैट्स व्हाई कंप्लीटली एज एन एडवर्ब यहाँ पर यूज होगा. तो द डिजीज इज स्मॉल पॉक्स विच वॉज वाइप्ड आउट, खत्म हो गया था मोर देन 2 decades अगो. तो आपके पास आउट के बाद में जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो है रिगार्डिंग द टाइमलाइन ऑफ इट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसके आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लो. क्या करना है यहाँ पे, केयरफुली रीड करना एंड देन ओनली स्टार्ट डूइंग इट.
extra time was given for you to understand the instruction part. Now अभी थोड़ा कम कम टाइम मिलेगा per question जो इस टाइप के हैं. The fillers, दो blanks हैं, ऐसे words आना चाहिए जो दोनों ही जगह fit हो.
the last question, second round में I'll quickly take you through the explanation. So the first type of questions, they are actually inappropriate word questions where आपको बोला है find out if the words are appropriate grammatically and contextually. Okay, so not just the grammar but the context, and of course आपको spellings भी check करनी है. It could be anything जिसके कारण वो word as per the sentence fit नहीं है. So Tata Motors believes, motors का ऐसे है ना, नाम तो एक ही है, so believes बिल्कुल सही है. It has been decreased. अभी टाटा मोटर्स को कोई आकर डिक्रीज करके जाएगा? डिक्रीज होगा तो हो सकता है कोई आउटपुट हो जो कम हुआ है, कुछ फिगर है जो कम हुआ है, बट इट हैज बीन डिक्रीज पैसिव में बोलने के लिए वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, कॉन्टेक्चुअली गलत वर्ड है. So believes that it has been targeted and the CM of an eastern state is doing everything she can to sully its reputation. sully करना खराब करना होता है, ठीक है. The airline Kingfisher's decision to acquire Air Deccan. तो यहाँ acquire करना, खरीदना बिल्कुल सही है, सेंस बनाता है. To fly overseas, focused, disastrous. Overseas डिजास्ट्रस एडजेक्टिव, तो फोकस्ड होता, मेन वर्ब तो ऑन होता, और ऑन के बाद एक नाउन होता जो बिल्कुल भी नहीं है. तो डेफिनेटली इवन इफ यू डोंट नो कि राइट आंसर क्या होगा, यू नो कि फोकस्ड एज अ वर्ब यहाँ कोई सेंस नहीं बनाता. तो ओवरसीज प्रूव्ड डिजास्ट्रस एज इट्स इंटरनेशनल डेब्यू कंसाइडेड विथ के साथ कंसाइड मतलब एक साथ आना, द ग्लोबल स्लो डाउन एंड द एयरलाइन हैज लॉस्ट इतना क्रो. तो आप ऑफ कोर्स लॉस्ट को भी यहाँ पे यूज प्रॉपरली होता हुआ देखते हो. देन वी आर ब्यूटरेट इज एन इंडियन rehydrating प्रोडक्ट कमांडेड बाय स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स कमांड करते हैं उसे, कोई सेंस दिया, इट्स अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या कमांड करा जाएगा? नो. ऑर्डर करा जाएगा, परचेस करा जाएगा, कुछ भी आ जाता. कमांडेड इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. बाकी वर्ड्स इजी हैं यहाँ पर. आई डोंट थिंक वी नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. Music enthusiasts relish LP records for having the analog format as the sound represents. Enthusiasts के साथ में relish, sound represent, sound singular है तो represents आ गया. The truest form, the के साथ में superlative degree बिल्कुल सही है. True, truer, truest, हाँ true के forms होते हैं. The truest form of the artist's work, and unlike its digital cousin cannot be copied or pirated. तो जिस प्रकार का वर्ड पायरेटेड है नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का, कॉपीड भी वैसा ही वर्ड है, सही उसका टेंस भी लगा हुआ है यहाँ पर. तो इस वजह से ऑल आर करेक्ट, आपको उसमें कोई एरर नहीं मिलता था. लीगल एक्सपर्ट्स बिलीव, यहाँ पे ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव मानते हैं. द डॉक्ट्रिन इन लॉ प्रोटेक्ट्स अ प्राइवेट सिटीजन फ्रॉम अ गवर्नमेंट. कैसी गवर्नमेंट है? रेनेग कर रही है ऑन अ concomitants. Now understand, see, vocabulary strong होगी तो ये क्या word है, क्यों है, ये सब आपको समझ में आने लगेगा. When we talk about the word concomitants, it talks about ऐसा कुछ जहाँ पे it's actually a theory, okay, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी कुछ अभी है वो किसी और के साथ मिक्स करके टुगेदर आपको उस दूसरी चीज के साथ में मिल रहा है, एक्कम्पनी करके मिल रहा है. दिस मेक्स नो सेंस हियर, नो. कि हम तो बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं किसी लॉ में, वो लॉ प्राइवेट सिटीजन को बचाता है गवर्नमेंट के किस चीज से? वो जो एक प्रॉमिस से पीछे जाना, रहने करना मतलब पीछे जाना, पीछे हटना. तो ऑन के बाद वहां पे कॉन्कॉमिटेंस तो किसी कीमत पे नहीं आएगा फॉर श्योर. सो प्रॉमिस हो सकता है या उसका कोई सिनोनिम आ सकता है. नाउ लेट्स सी अदर वर्ड्स एज वेल जो कि यहाँ पर फिलअप्स में आपके पास थे. सम वर्ड्स जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे. तो इट इज डैश टू बिलीव, इट इज हार्ड टू बिलीव, है ना, क्योंकि बिलीव के कॉन्टेक्स्ट में नेफेरियस, स्टैग्नेंट, रैम्पेंट, ट्रेडिशनल हम बोल ही नहीं सकते जब हम नेफेरियस की बात करते हैं. सो वी टॉक अबाउट ईवल कोई है. स्टैग्नेंट इज समथिंग दैट इज नॉट मूविंग अहेड, वो रुका हुआ है. वहीं पर ट्रेडिशनल
है, ये बात को मानना मीनिंग नहीं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं दे रहा। रैम्पेंट इज गोइंग लाइक एनीथिंग, जैसे कोविड था, है ना, इट वेंट रैम्पेंट, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इट इज आउट ऑफ कंट्रोल टू बिलीव भी बोलना मीनिंग नहीं देगा, आपको फर्स्ट ब्लैंक से ही क्रैक कर लेते हो। बट ऑलवेज चेक बोथ द वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड देन ओनली मार्क योर आंसर. So it is hard to believe that this young woman is a ruthless debater against whom Abhay and his team would not stand a chance. तो ruthless है, वो आप आगे भी डिबेटर ऐसी है कि वो किसी को छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगा नहीं, तो उस तरीके से आप ruthless का भी सही यूज कर सकते. Whatever is naive or whoever is naive is a person who has a childlike personality, so innocent कि कोई भी उसको फूल कर देगा. तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड भी आप नहीं यूज़ कर पाते थे, जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा मीनिंग सो दैट आप एक अच्छी खासी वोकैबलरी को भी, उसका भी रिविजन यहाँ पर आपका हो पाए. गोइंग अहेड, स्कॉटलैंड हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड. रिप्लेनिश करना मीन्स समथिंग दैट वेंट डाउन इन इट्स क्वांटिटी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, वापस से भर दे रहे हो. यहाँ पे स्कॉटलैंड हैज रिप्लेनिश्ड दैट plans to something 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 can be made. रिप्लेनिश की तो कोई बात ही नहीं है. रिट्रीव करना भी रीगेन करना होता है, वापस से प्राप्त करना होता है. क्वेंच मतलब बुझाना होता है. लाइक इफ यू आर थर्स्टी यू विल क्वेंच योर थर्स्ट with water, with any other kind of refreshment. Surmise is to suspect, to deduce, की चीज़ पर हम अगर अपना कुछ दिमाग लगा रहे कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है. स्कॉटलैंड एज अ कंट्री हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट कि उनके प्लान्स आगे के क्या हैं. तो स्कॉटलैंड हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लान्स टू रिवाइटलाइज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को और मजबूत करना, जैसे पहले थी उसी कंडीशन में पहले जैसे स्ट्रॉन्ग बना लेना, उसकी बात हम ज़रूर कर सकते हैं. रिवाइटलाइज हेल्थ एंड सेफ्टी. रिचार्ज, रिकवर, गेस और ग्रेटिफाई की बात नहीं करेंगे. आई थिंक इन सारे वर्ड्स में से जो वर्ड सेकेंड वालों में से जो आपको डिफिकल्ट लगेगा शायद वो ग्रेटिफाई है. सो व्हेन वी ग्रेटिफाई समवन, वी मेक द अदर पर्सन हैप्पी, उसको प्लीज करने के लिए कुछ बोलते करते हैं. सो दैट इज टू ग्रेटिफाई समवन. ओके. After this, it is reported by the city newspaper that the local policemen extort a lot of money from the husband's family using the threat of arrest. Now, यहाँ पे it is reported कि local policemen, ठीक है, I understand, बहुत सारे सोच रहे होंगे यहाँ पे past tense क्यों नहीं है, पर आपको दूसरे words भी तो past tense में नहीं मिले हैं. So let's go with the logic कि एक condition होती है where if you're narrating something like a story, तो आप चीज़ों को present में रख के बताते हो, so it's okay. पर पुलिसमैन वर्क अ लॉट ऑफ मनी, वर्क मनी मेक्स नो सेंस. पुलिसमैन मनी को जाके वेरीफाई करते हैं हस्बैंड की फैमिली से. नैरेट करना, पैसे को तो नैरेट वैसे ही नहीं, और रेस्क्यू करना, पैसा इंसान तो है नहीं जिसको रेस्क्यू करा जाएगा, वेरी सिंपल नो. सो दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे एक्सटॉर्ट पा रहे हैं, मतलब कि दबाव देकर कहीं से कुछ पैसा निकलवाना फ्रॉम द हस्बैंड फैमिली यूजिंग द थ्रेट ऑफ अरेस्ट, है ना, अरेस्ट की धमकी होगी. बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. मोनोटनी, मैग्नेट एंड ऑल वर्ड्स आई थिंक आर वेरी इजी फॉर यू ऑल पीपल, सो आई एम नॉट गोना टेक दोज वर्ड्स. ओके. नेक्स्ट, स्कूल इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट्स. ओके, सो स्कूल इंस्पेक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या बोलती हैं यहाँ पे. ओके. वो प्रोवाइड करती हैं, देखो रिपोर्ट्स हैं तो क्या वो कोई चीज़ को प्रोवाइड करेंगी, मे बी नॉट, वी डोंट नो. रिपोर्ट्स कुछ पुख्ता चीज़ होगी वो प्रोवाइड करा सकती है, बट ठीक है, देखते हैं. जॉइन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, जॉइन नहीं आएगा. पोलराइज करते हैं जब किसी चीज़ को, वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होता है, बट दिस इज एक्चुअली टू डिवाइड समथिंग इनटू सुपर कॉन्ट्रास्टिंग, इन अ सुपर कॉन्ट्रास्टिंग वे और सुपर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स में. एक नॉर्थ है तो एक साउथ, ऐसे याद रखना. पोलर्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल से याद रखना. तो व्हेन वी पोलराइज समथिंग वी एक्चुअली डिवाइड इन सच अ वे कि बिल्कुल अपोजिट सुपर शार्प डिवीजन किसी में हो ना. तो रिपोर्ट्स प्रूव करती हैं,
ये हो सकता था, प्रूफ बिल्कुल हो सकता था, सजेस्ट करती हैं, बाकी कोई 3 नहीं होते। तो अब सेकंड वाले वर्ड को देखते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल एट रोहिणी was डैश एंड नीडेड इम्प्रूवमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर was कैसा, है ना, यहीं पर आपको दिखना है कि अभी कौन सा एडजेक्टिव यूज करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर was समथिंग दैट नीडेड इम्प्रूवमेंट, सो इट was रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी मीन्स एकदम बेसिक सा है, तभी तो इम्प्रूव करके वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बेसिक को इम्प्रूव करा जा सकता है ना। तो इस वजह से सेकंड में एक ही वर्ड आपके पास आता था, राउडी। राउडी इज यूज फॉर अ पर्सन, इट इज एन एडजेक्टिव जो कि किसी इल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के लिए यूज होता है। इफ एनीबडी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली एंड क्वाइट एरोगेंट, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, आप उसको राउडी बोलते हो, स्पेशली इफ द पर्सन इज नॉट ओबेइंग व्हाट ही इज सपोज टू ओबे। Tacit means something जो कि we are understanding which is not right in front of our eyes, थोड़ा सा inferred है, hinted है ना, उसको हम tacit बोलते हैं। Stringent means very strict। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट स्कूल का विच एवर प्लेस पर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वी वर सपोज टू हैव अ वर्ड जो उसको समझा सकता है। ओके, तो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाज स्ट्रॉन्ग, इट वाज न्यू एंड वट एवर अदर वर्ड्स, उसमें से आपको इन सब में से केवल रूडिमेंट्री ही है एक वर्ड जो काम आ सकता है। एंड मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट वन, critical questions that are pertinent टू 5 की। इम्पॉर्टेंट है, वेन एवर ब्लैंक्स के साथ में आपको मिलता है एक प्रपोजिशन, ज़्यादा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट आर इलैबोरेट, क्वेश्चंस इलैबोरेट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारा अच्छे से समझाया गया, ऑर्नेट है मतलब बहुत ज़्यादा, अगेन इलैबोरेटेड इसका सिनोनिम हो सकता है, बट इन अ वे वो बहुत शो के लिए है, बहुत दिखावे के लिए है ना, तो उसको भी इलैबोरेट बोल सकते हैं। पर्टिनेंट है, क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो भी हम ऑफ कोर्स बोल ही रहे हैं। तो पर्टिनेंट का एक और मीनिंग होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ सूटेबल है। तो क्रिटिकल क्वेश्चन जो सूटेबल टू, पर्टिनेंट अपने बाद टू ले सकता है, दैट आर फिटिंग टू द 5 एरियाज, वो हम बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई पर्टिनेंट यहाँ पर आया। रेलेवेंट टू भी हो सकता था, रेलेवेंट ई जो फर्स्ट वर्ड है बिल्कुल सही आ रहा है, बट लेट्स सी सेकंड वर्ड भी कौन सा आ रहा है, सी और डी में अगर चॉइस है तो आप सेकंड वर्ड को चेक करो। sluggish is anyone who is lazy। So these questions that are important, that are relevant, that are pertinent to the 5 key areas of business are being raised। Questions उठाना, questions raise करना होता है। Questions आपका यहाँ पे क्या था, it was your subject। अब ये subject जो है, subject आप plural में पा रहे हो, the questions are raised by acquisition of something, somebody, जो भी आगे लिखा हो, है ना। यहाँ पे हम हुडेड नहीं बोल सकते, एनीथिंग दैट हैज अ हुड, दैट हैज अ काइंड ऑफ अ कवरिंग, हुड के समान का, उसको आप बोलते हो हुडेड। हुडीज पहनते हैं ना हम, वो हेड वाली कवर करने वाली, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम हुड बोलते, तो हुडेड का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आएगा यहाँ पे। एनीवेज आपको आंसर सी मिलना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, आई होप दैट आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एग्जैक्टली आपने स्कोर किया। नो नीड टू फील शाय इन केस कम करा हो, नो नीड टू लाई ऑल्सो, ऑनेस्टली बताओ, ताकि इस तरीके के और सेशंस की अगर आपको नीड है, वे यू वुड वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस विद टाइमर एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, राइट, यू विल बी एबल टू रिवाइज थिंग्स, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सप्लेनेशन में। बट एट द सेम टाइम एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड विच वी आर प्रोवाइडिंग हियर थ्रू मॉक टेस्ट। Okay, so yeah, that's it. Let me know in the comment section if you have any other suggestion, English के लिए कोई और topic आप चाहते हो, and I'll see you in the next video very soon. Take care all of you, all the best for your preparations.